बढ़िया पास में ही है। आज से 2 महीना पहले एक इंसिडेंस हुआ, 8 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। MIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, लगातार ट्वीट किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जितना एक्टिव वो लोग दिख रहे थे, RJD के तरफ से वहाँ के विधायक भी, जो स्थानीय विधायक हैं, वो भी वहाँ मिलने नहीं गए। ऐसे ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं अल्पसंख्यक के मामले में। RJD खुल के नहीं बोलती है। जैसे अभी मुलायम सिंह यादव जी का पार्टी कार्यालय में फ़ोटो लगाया गया, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनका फ़ोटो वहाँ नहीं है। आप भी अल्पसंख्यक से आते हैं, तो ये आप लोगों को नहीं लगता है कि देखिए 8 साल के जो बच्चे का मामलात है और वो बरहरिया के इंसिडेंट्स का मामलात है, उसके बारे में आप तहकीक कीजिएगा और आप मेरे वॉल पे जाइएगा, जो मेरे ब्लू टिक वॉल है, फेसबुक वॉल पे जाइएगा, तो मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में था, शासन प्रशासन दोनों के संपर्क में था, और उसमें एक एक माइन्यूट जो भी हो सकता था, जितनी मदद की जा सकती थी, मैंने मदद की और मैंने मदद करवाई। और मैंने मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ के जिला की नेत्री हिना साहब के दिशा निर्देश के अनुसार मैंने जो काम करना था, उसामा साहब के आदेश के अनुसार मैंने बात किया, जितने भी पदाधिकारियों से बात किया। रही बात वो 8 साल के बच्चे की जो फ़ोटोज़ को जिसने ट्वीट किया गया था और ट्वीट करके एक माहौल बनाया गया था जिस पे ट्रेंडिंग जो भी चला, वो अनदर चीज़ ले लीजिए। लेकिन जैसे कि आप सबको यह पता है, गोपालगंज उपचुनाव को लेकर सभी लोगों की निगाहें विभिन्न पार्टियों की तरफ है। इसी बीच हमारी टीम नदीम अलगंदाज ने चुनावी यात्रा के दौरान RJD के स्टार प्रचारकों से बात की, जिसमें अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक समस्तीपुर, लाल बाबूराम विधायक सकरा मुजफ्फरपुर, मोहम्मद मेहताब आलम युवा नेता RJD आदि से हम लोगों ने बात की। देखिए हमारी टीम की खास रिपोर्ट। गोपालगंज 101 में RJD के जो टीम है घूम रही है, एक एक लोगों से मिल रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए यहाँ पर तो हमको कुछ मुकाबला ही नहीं लग रहा है, और जिस तरह से महागठबंधन बना है, और इस महागठबंधन में नीतीश कुमार जी भी और जनता दल यूनाइटेड भी आया है, तो यहाँ पे कुछ मुकाबला ही नहीं लग रहा है। और आपने देखा होगा जब NDA में नीतीश कुमार जी थे जी, और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन था, जब वो गठबंधन बिहार में जनता का अपार समर्थन मिला और लगभग सरकार बनाने की स्थिति में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और उसके गठबंधन को मैंडेट दिया था, और अब उसमें नीतीश कुमार जी जैसे विकास करने वाले एक अनुभवी नेता, एक पुराने सोशलिस्ट नेता जब हम लोग के गठबंधन में आ गए, तो यहाँ तो कुछ मुकाबला ही नहीं लग रहा है। जैसे कि एक तरफा चुनाव लग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अब अपना यहाँ पर मान सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही है कि हमको कुछ सम्मानजनक वोट आ जाए। पूरी जाति बिरादरी यहाँ पर सब लोग एकदम हमारे गठबंधन के साथ हैं। वैश्य समुदाय भी जुड़ गए, जितना भी बनिया वगैरह हैं वो सब, पहले से तो टोटल लोग थे ही, ये लोग का भी अपार समर्थन, क्योंकि गुप्ता जी वैश्य समाज से आते हैं और एक अच्छे साफ सुथरे छवि के आदमी हैं, तो वो वर्ग भी पूरा राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गया। लेकिन एक वर्ग खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि RJD का जो कैडर वोटर था, MIM इधर नहीं था। अगर MIM अगर यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतार रहा है, तो कहीं ना कहीं RJD और MIM का कॉन्सेप्ट सेम है, विचारधारा सेम है, और RJD के विरुद्ध में अगर कोई इस इलाके में खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का वोट RJD से खिसकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, एक तो आपने कहा कि दोनों का विचारधारा एक है, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसका विरोध करता है, चाहे भाजपा हो कि RSS हो या कोई वैसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी एक धर्म की बात करती है, उसका कभी समर्थन नहीं करता, और यहाँ के लोग भी समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है, बस हमारा कैंडिडेट है जो सबसे आगे चल रहा है। कहीं दूर पीछे नज़र आ रहा है तो छोटी सी भाजपा पार्टी नज़र आ रही है। तीसरा कोई कैंडिडेट का नाम नहीं। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी का मतलब कुछ वोट भी मिलना मुश्किल, ज़मानत बचाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। किसी का कोई वोट नहीं है। पूरी तरह से सब, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे जितने भी समाज हैं, दलित समाज है, OBC समाज है, यहाँ तक के स्वर्ण समाज का भी पूरा समर्थन, वैश्य बनिया का पूरा समर्थन, तमाम जाति बिरादरी के लोग। आप देखेंगे कि ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक जीत होगी।
भारी अंतर से जीत होगा, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ करके रख दिया, पूरे देश को रसातल में ले आया, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, महंगाई, बेरोजगारी, पूरी संस्थाओं को बेच देना, तमाम देश की संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया, तमाम जांच एजेंसियों को, तमाम न्यायालय से लेकर तमाम जो पिलर्स हैं देश के खोखला कर दिया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, सब आक्रोश है लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो आक्रोश दिख रहा है इसमें, और सारे लोग चाहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में जो गठबंधन बना है वो इसका मजबूती से समर्थन किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोकसभा, विधानसभा, इस सब में जो महागठबंधन है उसका असर पड़े। एक और सवाल, बढ़िया पास में ही है। आज से 2 महीना पहले एक इंसिडेंस हुआ, 8 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। MIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, लगातार ट्वीट किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जितना एक्टिव वो लोग दिख रहे थे, RJD के तरफ से वहाँ के विधायक भी, जो स्थानीय विधायक हैं, वो भी वहाँ मिलने नहीं गए। ऐसे कई इंसिडेंट्स है अल्पसंख्यक के मामले में, RJD खुल के नहीं बोलती है। जैसे अभी मुलायम सिंह यादव जी का पार्टी कार्यालय में फ़ोटो लगाया गया, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनका फ़ोटो वहाँ नहीं है। आप भी अल्पसंख्यक से आते हैं, तो ये आप लोगों को नहीं लगता है कि जी नहीं, देखिए ट्वीट वगैरह और क्या मामला है उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना साफ तौर से कहना चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार है वो तमाम सोशल जस्टिस की सरकार है, और कहीं भी आपको शिकायत नहीं मिलेगा किसी भी अल्पसंख्यक पर, किसी भी दलित पर, किसी भी कमज़ोर वर्ग पर अन्याय हो और उसको सहा जाए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और पूरी ताकत के साथ जो हमारी सरकार चल रही है पूरे बिहार में, देखिएगा वैसे भी पूर्व में भी नीतीश कुमार जी ने एक कानून का राज जो होता है उसको स्थापित करने का काम किया है, और उस पर से अब राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ आ गया है। तो सवाल कहाँ पैदा होता है कि कोई किसी अल्पसंख्यक समाज, किसी कमज़ोर समाज, किसी दलित समाज की तरफ आंख उठा करके देख ले, कोई जुर्म अन्याय कर ले, सवाल पैदा नहीं होता है। इस महागठबंधन की सरकार में किसी को किसी नाइंसाफ़ी नहीं होगा, सबके साथ जस्टिस मिलेगा। ट्वीट करना, फेसबुक करना, जो लोग अपने आप को, बच्चों को 2-3 दिन तक जेल में रखा गया, तो उस पर हमने बहुत अच्छे से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हाँ नहीं, तो अगर इस तरह की जानकारी नेतृत्व तक मिलेगा कि जहाँ पर किसी पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस अफसर ने गलत किया है, नाइंसाफ़ी किया है, किसी के साथ जुल्म किया है, किसी का पक्षपात किया है, इसकी अगर पूरी जानकारी मिलेगी तो यकीन दिलाते हैं। सर इंटरनेशनल न्यूज़ बना था सर, वो अल जजीरा तक चैनल पे वो चला था। हाँ, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऊपर तक बात गई होगी तो कार्रवाई आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। क्या कहेंगे सर लास्ट में, इस इलाके के लोगों को क्या संदेश देंगे? कि एक महागठबंधन बना है और बिहार का भविष्य इस महागठबंधन के नेतृत्व में बहुत मजबूत होगा और इसका भविष्य उज्जवल होगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास, भूगोल लोग जान रहे हैं। ये लोग जुमलेबाजी करते हैं, इसलिए तमाम गोपालगंज के विधानसभा की जनता से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसका मजबूती से साथ दीजिए। बिहार को हम लोग, न सिर्फ इस विधानसभा को, बिहार को और बेहतर कैसे बनाना है उसके बारे में व्यापक योजना हम लोग के साथ है और हम लोग उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कर दिया। क्या कहेंगे सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों से मिलने के बाद? देखिए, यहाँ पर हमारे नेताजी ने बोले ही हैं कि हम लोग भी कई पंचायत का दौरा किए हैं, सभी तबके के लोगों से मिले हैं। अभी तक कौन RJD महागठबंधन के लड़ाई में आ रहा है अभी तक पता नहीं है। यहाँ एक तरफा लड़ाई है। यहाँ पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, पूछिए सवाल। बढ़िया में इंसिडेंस हुआ, जो कम्युनल वायलेंस हुआ, उसमें एक 8 साल के बच्चों को उठाया गया, मतलब पुलिस ने लेकर गई और 2-4 दिन तक जेल में रखती है जी, और उसमें
महागठबंधन की ही सरकार थी उस टाइम, क्या कहेंगे? देखिए 8 साल के जो बच्चे का मामलात है और वो बरहड़िया के इंसिडेंट्स का मामलात है, उसके बारे में आप तहकीक कीजिएगा और आप मेरे वॉल पे जाइएगा, जो मेरे ब्लू टिक वॉल है, फेसबुक वॉल पे जाइएगा, तो मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में था, शासन प्रशासन दोनों के संपर्क में था और उसमें एक एक माइन्यूट जो भी हो सकता था, जितनी मदद की जा सकती थी मैंने मदद की और मैंने मदद करवाई। और मैंने मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ के जिला की नेत्री हिना साहब के दिशा निर्देश के अनुसार मैंने जो काम करना था, उसामा साहब के आदेश के अनुसार मैंने बात किया, जितने भी पदाधिकारियों से बात किया। रही बात वो 8 साल के बच्चे की जो फ़ोटोज़ को जिसने ट्वीट किया गया था और ट्वीट करके एक माहौल बनाया गया था जिस पे ट्रेंडिंग जो भी चला, वो अनदर चीज़ ले लीजिए। लेकिन जब राम कुमार बैठा जी ने जिस तरह से उसको जो हम वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, जब उन्होंने इसको ये किया कि काउंटर किया, तो वो लड़के का उम्र कुछ और बताया जा रहा था। उसने खुद से कबूला कि मेरा उम्र ये है। जब फिर उसने आपको ये दिखाया कि फिर उसमें एक ये आया कि सरकार के द्वारा बनाएगी कि 8 साल के उम्र का ये है, लेकिन फिर उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया पे जाने के लिए सरकार तैयार हो गई थी कि बोनिफिकेशन करवाना, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने अगर अलग करके नज़रअंदाज करके उस लड़के के साथ जस्टिस करवाया। हम लोगों ने उसी टाइम उसको बेल ग्रांट करवाया और उसके केस को भी रफा दफा करवाने के इसमें इन सवाल को मुद्दों को उठाने से अच्छा कोई भी मामलात को मुद्दे बनाने से अच्छा उसको हल करने पे हम लोग ज़्यादा ये करते हैं। महागठबंधन की जो सरकार है वो हल किया। देश में ना नेताओं की कमी है ना नीति की कमी है, देश में नेताओं की नीयत में कमी है। हमारी नीयत साफ है, सांप्रदायिक शक्तियों को, फासीवादी ताकतों को फन कुचल देने का काम करेंगे और यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं पनपेंगे जिससे सरकार का इकबाल कमज़ोर हो और जनता के बीच में भय का माहौल हो। हम लोग नहीं होने दे। इसमें जितना हो सका, जिस तरह से हो सका, हम लोगों ने मदद की थी। और आप उनके वालदा से पर्सनल भी जाके पूछ लीजिएगा कि उसामा साहब और मेहताब आलम का क्या योगदान है, आपको पता चलेगा। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको व्हाट्सअप से भी दिखला सकता हूँ, आप में से नहीं, आप पर्सनली बात कीजिएगा। अमित कुमार पांडे जी डीएम साहब का जो योगदान रहा है, जिस तरह से उन्होंने कार्यशैली की है, आप भी वहाँ पे थे, आपको पता कि कितना भयावह रूप हो सकता था, लेकिन प्रशासन ने किस तरह से काम किया कि उसको कंट्रोल कर लिया। होने के लिए अक्रेंस, लेकिन होने के बाद बात बढ़ी नहीं। ये एक जल्दी ही ये कंट्रोल, इसको तो मानिएगा। जो एक छोटा सा गुमटी जो जला था उनको मुआवजा दिलवाने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसको भी आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं तो इसको भी लाने का काम कीजिए, क्योंकि एक तरफ आपको जिस तरह से पता था उनको फ़ायदा है इस तरह की बातों को करने से, हमें फ़ायदा नहीं है। हमको समाज जोड़ने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल ले लेते हैं। ये जो सीट है जो अल्पसंख्यक के खाते में पिछले बार गया था महागठबंधन की तरफ से, इस बार उनका टिकट काट करके गुप्ता जी को दिया गया है, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि सर्वजन हिताय सर्वजन समुदाय की पार्टी है हमारी, ठीक है, और हम लोगों की पार्टी ने सोशल जस्टिस की पार्टी है। जो हम लोगों के पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व का जो सोच है वो ये है कि किसी तरह जो समाज में अभी हम लोगों की सोच यही है कि समाज को किसी तरह फ्लरिश्ड और बेहतर करने वाले लोग एक साथ हो जाएं, सोशल जस्टिस वाले लोग एक साथ। हम लोगों का टारगेट है नरेंद्र मोदी को हराना। अभी जो बिहार सरकार, अभी जो महागठबंधन सरकार बनी, तो सिर्फ बिहार में मैसेज नहीं गया, वो पूरे देश में मैसेज गया है कि फासीवादी हुकूमत का नकेल को कसने का काम तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने साथ में किया। तो अगर ये चुनाव अगर हम लोग जीत जाते हैं, ये जीतना हमारे लिए पक्ष ज़्यादा ज़रूरी था, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो आपको और भी लाइट माइंडेड लोग हैं जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे और एक साथ होने वाले लोग हैं, वो एकजुट एकमुश्त होकर पूरे देश में एक महाज बनेगा और ये फासीवादी हुकूमत को रोकने का काम करेगा। तो हमारा अभी मकसद है नरेंद्र मोदी और उसकी जो फासीवादी हुकूमत है उसको रोकने का, हमारा मेन मकसद यही है। उसके लिए जो भी कुर्बानी दी जाएगी, जिस तरह की भी कुर्बानी देनी होगी, हम लोग देंगे।